हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 6वीं के सभी विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 6वीं विषय हिंदी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका उत्तर है काम। प्रश्न दूसरा है, दुर्लभ शब्द में उपसर्ग है, तो इसका उत्तर है दूर। प्रश्न तीसरा है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा, तो इसका उत्तर है पहला विद्याधन अर्थी। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, शब्दार्थ लिखिए। पहला तिलकारी, अत्यंत हर्षित होने की अवस्था में बच्चों के मुख से निकलने वाली ध्वनि किलकारी होती है, किलकारी कहलाती है। दूसरा है आलस्य, ऐसी मानसिक या शारीरिक शिथिलता जिसके कारण कोई काम करने का मन नहीं लगता। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, राह चलते यदि आपको 100 रुपये मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, राह में चलते हुए अगर हमें 100 रुपये मिल जाए तो हम किसी जरूरतमंद, दिनहीन, बेसहारे बुजुर्गों में बांट देंगे ताकि उनके जरूरत के समय यह पैसा उनके काम आ जाए। प्रश्न छठवा है, बालपन में किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है, लिखिए। उत्तर, बालपन में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। छोटे बच्चे चिंता से मुक्त, निडर, मन सच्चा और छल कपट से दूर होता है। प्रश्न सातवां है, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है? ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। तो इसके उत्तर में आप इस वाक्य में यहाँ पे इस प्रकार से विराम चिन्ह लगाएंगे, ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया है। विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। इससे वक्ता या लेखक को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। इसके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं होता। साथ ही यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग न किया जाए तो भी वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां, मानव के पास मुंह ना होता तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, लिखिए। तो इसका उत्तर है, मुंह के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर मुंह ना हो तो निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता, जैसे भोजन ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते, हम बोलकर अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, आपको अपने परिवार सहित 2 दिन के लिए बाहर जाना है, आप समय का नियोजन कैसे करेंगे? तो इसके उत्तर में अगर आप अपने परिवार सहित 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपना टाइम टेबल, समय का नियोजन कैसे करेंगे, इसको लिखना है। अथवा अठन्नी के जगह खपड़ा मिलने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो इसका उत्तर है, अठन्नी की जगह खपड़ा निकलने पर बालक का चेहरा एकदम से काला पड़ गया, सिर घूम गया, जैसे शरीर का खून निकल गया हो, वह उसकी आंखें छलछला गई। में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 6वीं के विषय गणित के सभी प्रश्नों
को हल करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है 5 और ऋण 3 का योगफल होगा, तो इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न दूसरा है किसी भी बंद आकृति के घेरे की कुल लंबाई क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर है परिमाप। प्रश्न तीसरा है संख्याओं 6 व 9 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल होगा, तो इसका उत्तर है 54। अगला प्रश्न है 2 पूर्णांकों का अंतर 13 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक ऋण 36 है तो दूसरा पूर्णांक बताइए। तो इसका हल है, माना कि दूसरा पूर्णांक x है तो ऋण 36 ऋण x बराबर 13, ऋण x बराबर यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो 13 धन 36, ऋण x बराबर 49, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 49। उत्तर आ गया हमारा ऋण 49। प्रश्न पांचवा है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.4 मीटर है तो पहिए का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है त्रिज्या r बराबर 1.4 मीटर, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r। यहाँ पर मान रखने पर हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणित 1.4। यहाँ पे इसको कटाने पर आ जाएगा 44/5। तो वृत्ताकार पहिए का परिमाप बराबर 8.8 मीटर। प्रश्न छठवा है क्या 9 108 का एक गुणनखंड है, तो इसका हल है यदि 9 108 का गुणनखंड हो तो 108 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमने भाग दिया तो हम देखते हैं कि भागफल 12 आया, यानी कि यह पूर्णतः विभाजित हो चुका है, अतः 9 108 का गुणनखंड है। प्रश्न सातवां है निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है 55 धन ब्रैकेट में ऋण 125, तो इसका हल हो जाएगा 55 ऋण 125 बराबर ऋण 70। प्रश्न दूसरा है ऋण 12 गुणित ऋण 4, तो इसका हल होगा ऋण 12 गुणित ऋण 4 बराबर 48। प्रश्न तीसरा है ऋण 32 गुणित 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 128। प्रश्न आठवां है एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 210 मीटर है। तान्या उस बगीचे में प्रतिदिन 5 चक्कर लगाती है, वह 5 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगी। क्या तान्या 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की, तो इसका हल हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर त्रिज्या हो गया 210 मीटर, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर परिधि, तो परिधि का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r। इसमें मान रखने पर हो जाएगा 2 गुणित 22/7 गुणित 210। इसको कटाएंगे तो आ जाएगा उत्तर हमारा 1320 मीटर। तो एक दिन में 5 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 1320 गुणित 5, क्योंकि एक दिन में 5 चक्कर लगाती है तो 5 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी गुणित 5। तो एक दिन में तय की गई दूरी बराबर 1320 गुणित 5 बराबर 6600 मीटर। तो 5 दिन में तय की गई दूरी बराबर एक दिन में तय की गई दूरी गुणित 5, तो यहाँ पर 6600 गुणित 5 बराबर 33000 मीटर। इसलिए 1 किलोमीटर बराबर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 33000 मीटर बराबर 33 किलोमीटर।
तो यहाँ पे 33 किलोमीटर आया, इसलिए हाँ, तान्या 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 4, 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से भाज्य हो। तो इसके हल में हम इन दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालने पर हमारा आया 420। 420 गुणित 1 बराबर 420, 420 गुणित 2 बराबर 840, 420 गुणित 3 बराबर 1260। तो 4 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हो गई 1260। प्रश्न 10वां है कोई भी 2 संख्या लिखिए जो 15 से बड़ी हो। अब इन संख्याओं से निम्न संबंध स्थापित करें। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लसा गुणित मसा। माना 2 संख्याएं बराबर हैं 18 और 20, तो गुणनफल बराबर लसा गुणित मसा। तो यहाँ पर 18 गुणित 20 बराबर 180 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 360 बराबर 360। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 6वीं के अंग्रेजी विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सभी विषयों के लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। फायर, यहाँ पे ब्लैंक है। फॉर, कुकिंग, वार्मथ एंड लाइट, तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा इज यूज्ड। प्रश्न दूसरा है, यहाँ पे खाली स्थान है। फिर यू लाइक टू लिसन टू माई सॉन्ग, इट्स अ रिक्वेस्ट, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा कुड। प्रश्न तीसरा है द मसाई बेड इज कवर्ड विथ एनिमल हाइड, हियर एनिमल हाइड मीन्स, तो इसका उत्तर है कवर। प्रश्न चौथा है कंप्लीट द कन्वर्सेशन यूजिंग प्रॉपर सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पे टीना ओह डियर आई एम लेट, मीना ओके आई विल टेक यू इन माई कार, टीना थैंक यू वेरी मच। प्रश्न पांचवा है यू लॉस्ट योर रेड पेन, नाउ व्हाट विल यू से टू योर टीचर, तो आंसर इज टीचर आई हैव लॉस्ट माई पेन। प्रश्न छठवा है राइट 2 लाइन्स अबाउट द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर चित्र है उसके बारे में आपको 2 लाइन बताना है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं दिस इज अ स्माइलिंग फेस, साइन इट मीन्स वी आर वेरी हैप्पी एंड दिस साइन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अवर हैप्पीनेस। प्रश्न 7वां है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड डू एस डायरेक्टेड, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है ए देयर इज लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द स्टार कॉल्ड, यहाँ आ जाएगा सन। बी है देयर आर मेनी लार्ज स्टार्स इन आवर गैलेक्सी बट द, यहाँ पे ब्लैंक है इज द सन, तो इसका उत्तर होगा द स्टार दैट गिव्स अस लाइफ। अगला है सी हाउ डज सनलाइट हेल्प प्लांट्स,
तो इसका उत्तर है ड्यू टू सनलाइट द ट्रीज एंड द प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर एबल टू मेक देयर फूड। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए, व्हाट वाज लाइंग ऑन द टेबल। तो इसका आंसर है ए लिटिल की वॉज लाइंग ऑन द टेबल। बी है व्हाट वर द थिंग्स इन द हॉल। तो इसका आंसर है ए टेबल एंड अ लिटिल की। अगला क्वेश्चन है सी, फ्रॉम द पैसेज फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स ए बिग रूम। इसका आंसर है हॉल। हमारा अगला प्रश्न है राइट अ मैसेज फॉर योर फ्रेंड गिविंग हिम टिप्स टू बी सेफ फ्रॉम कोरोना। तो यहाँ पे है हाउ आर यू डियर, ऑलवेज वियर अ मास्क विल गोइंग आउट, कीप सैनिटाइजर इन योर स्कूल बैग, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रयोजना प्रोजेक्ट कार्य। तो इसका प्रश्न है प्रश्न 10वां, राइट द नेम ऑफ एनी 10 ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्क्राइब समथिंग स्पेशल अबाउट देम। तो इसके आंसर में आपको आपके 10 फ्रेंड्स का नाम लिखना है। 10 नेम्स ऑफ माई क्लासमेट्स एंड समथिंग स्पेशल अबाउट देम। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से 10 अपने क्लासमेट्स का नाम लिखना है और उसके बारे में आप चाहें तो अलग अलग भी स्पेशल अबाउट देम लिख सकते हैं। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न दूसरा है, जब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं तब लंदन में क्या समय रहता है? तो इसका उत्तर होगा दोपहर 3 बजे। प्रश्न तीसरा है, ऊपर दी गई तालिका को देखकर बताइए कौन मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे तालिका में नाम दिया गया है और उम्र दी गई है और लिंग दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन मतदान कर सकते हैं। तो क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले जो महिला या पुरुष होते हैं वो मतदान कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा ख, रमेश और ममता, क्योंकि यहाँ पे ममता की आयु 18 वर्ष है और रमेश की 20। तो ये दोनों मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, हमारे देश के 2 महाकाव्यों के नाम लिखकर उनकी कोई एक विशेषताएं बताइए। तो उसका उत्तर है रामायण और महाभारत। इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं। प्रारंभ में देवी देवता की आराधना होती है। प्रश्न 5वां है, मतदाता एवं उम्मीदवार में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है चुनाव में वोट देने वालों को मतदाता कहते हैं। मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव में 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। चुनाव में खड़े होने वालों को उम्मीदवार कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है?
तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा, शून्य अंश कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश पर स्थित है। वहीं मकर रेखा इसके दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां। वैदिक काल के लोगों के भोजन और आपके भोजन में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर लिखिए। तो उत्तर है वैदिक काल के भोजन, उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूं, जौ, मांस आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। हमारे भोजन में हम लोग दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, चावल, गेहूं, दाल, मांस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसका उत्तर है वे परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं जिन परिवारों में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं तथा इनकी संपत्ति संयुक्त होती है। ऐसे परिवार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी आदि लोग एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। ग्लोब का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है ग्लोब का चित्र। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अगला है प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न 10वां। यदि आप सरपंच होते तो अपने गांव के लिए क्या क्या काम करते? तो इसका उत्तर है यदि मैं सरपंच होता तो अपने गांव के लिए निम्न कार्य करता। पहला, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना। दूसरा, मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना। तीसरा, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। चौथा, आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। पांचवा, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना। छठवां, सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना। सातवां है पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना। आठवां है सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की निगरानी करना। इसी प्रकार आप अगर सरपंच होंगे तो क्या क्या काम करेंगे उसे लिखेंगे। मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 6वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, रेत और लौह चूर्ण के मिश्रण को अलग करने की विधि। तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा चुंबकीय पृथक्करण। प्रश्न दूसरा है, दिन और रात का होना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका उत्तर है आवर्ती। प्रश्न तीसरा है, बालों का बढ़ना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका उत्तर है मंद परिवर्तन। प्रश्न चौथा, उदाहरण के अनुसार दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उसमें से आपको उपयोगी भाग और कम उपयोगी भाग और कौन सी अलग करने की विधि है उसे बताना है। तो इसमें है सबसे पहला चावल। चावल का जैसे उपयोगी भाग चावल होता है और उसमें कंकड़ भूसा होते हैं, वो अनुपयोगी भाग होता है। और चावल से कंकड़ भूसा अलग करने की विधि है फटकना, बीनना, चालना। उसी प्रकार से चाय पत्ती युक्त चाय, इसमें उपयोगी भाग है चाय, अनुपयोगी भाग है चाय पत्ती और अलग करने की विधि है छानना। अगला है गेहूं। गेहूं का उपयोगी भाग गेहूं है और अनुपयोगी भाग कंकड़ भूसा और अलग करने की विधि है फटकना, बीनना, चालना। अगला प्रश्न है,
नमक और नौसादर के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? तो इसका उत्तर है नमक और नौसादर के मिश्रण को पृथक्करण की ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक करेंगे। प्रश्न 6वां है, पाश्चुरीकरण की क्रिया के क्या उपयोग हैं? तो इसका उत्तर है पाश्चुरीकरण क्रिया के उपयोग दूध को दूषित होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 7वां है, हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल ही जीवन है। जल का उपयोग हम पीने, खाना बनाने, नहाने, कृषि आदि के लिए करते हैं। यदि जल स्वच्छ नहीं होगा तो उसे पीने से हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अस्वच्छ जल में विभिन्न प्रकार के कीटाणु, जीवाणु आदि पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न 8वां, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाइए। इसका उत्तर है ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित कर लिया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश की गर्मी से वाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियों में बचा रह जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, दिए गए उदाहरण को मंद एवं तीव्र परिवर्तन में वर्गीकृत कर परिवर्तन का कारण लिखिए। तो यहाँ पे है उदाहरण दिया गया है, उसमें से आपको मंद या तीव्र परिवर्तन बताना है और परिवर्तन का कारण बताना है। तो इसमें सबसे पहला है बिजली का चमकना, तो यह है तीव्र परिवर्तन और इसका कारण है बहुत कम समय लगना। दूध से दही का बनना, मंद परिवर्तन, कारण समय अधिक लगना। पटाखे का फूटना, तीव्र परिवर्तन, बहुत कम समय लगना। बालों का बढ़ना, मंद परिवर्तन, समय अधिक लगना। बीजों का अंकुरण मंद परिवर्तन है और कारण है समय अधिक लगना। मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 6वीं के संस्कृत विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी, यहाँ पे है खाली स्थान, अस्ति। तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा रायपुरम। प्रश्न दूसरा है, सूर्य, यहाँ पे खाली स्थान में लिखेंगे प्रकाशम ददाति। प्रश्न तीसरा है, सब्जी को संस्कृत में यहाँ आ जाएगा शाकम कहते हैं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। क, छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुखा का नदी अस्ति। इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुखा नदी महानदी अस्ति। अगला प्रश्न है, ख, प्रीदिशः परिवारः सुखी परिवारः अस्ति। इसका उत्तर है लघु परिवारः सुखी परिवारः अस्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों का संधि कीजिए। क है नमः धन ते, इसका हो जाएगा नमस्ते। ख है च धन आधिक्यम, तो इसका हो जाएगा चाधिक्यम। अगला प्रश्न है, भिन्न पद चुनकर लिखिए। क, आदित्यः, राधिका, भास्करः, दिनकरः, इसमें भिन्न पद है राधिका। ख है मृगः, व्याघ्रः, ग्रजः, चटका, तो इसमें भिन्न पद है चटका। प्रश्न 7वां, दिए गए उचित क्रियाओं के आधार पर वाक्य पूर्ण
कीजिए। तो क हो जाएगा रामः वेदं पठति। ख सा गृहं गच्छति। स है बालकः कन्दुकं क्रीडति। प्रश्न 8वां है प्रश्नोत्तरम पाठ के आधार पर सूर्य के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं हिंदी में लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला सूर्य प्रकाश देता है, दूसरा अंधकार दूर करता है, तीसरा रोगाणु के समूह को नष्ट करते हैं, चौथा सभी जीवों को जीवित रखता है। अगला है प्रश्न 9वां मम परिवारः पाठ के आधार पर आदर्श परिवार लघु परिवार के विषय में 5 पंक्तियां हिंदी में लिखिए। अथवा छत्तीसगढ़ प्रदेशः पाठ के आधार पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है लघु परिवार। पहला लघु परिवार में सीमित लोग होते हैं, दूसरा है लघु परिवार को आदर्श परिवार कहते हैं, तीसरा लघु परिवार में भोजन वस्त्र की व्यवस्था समुचित रूप से होता है, चौथा लघु परिवार में लोग परस्पर स्नेह के साथ रहते हैं, पांचवा लघु परिवार से समाज और राष्ट्र के कल्याण हो सकता है।